उधर श्रीनगर में आतंकवादियों ने किस पर किया हमला, सुरक्षा बलों और पुलिस ने जम्मू में कैसे बड़ी आतंकवादी साजिश को नाकाम किया, वियतनाम और भारत की दोस्ती से बौखलाए चीन ने कहां पर तैनात किए मिसाइल, और अमेरिका और भारत के संयुक्त युद्धाभ्यास को लेकर तिलमिलाए चीन ने भारतीय मीडिया से कहा कि ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं। हम आपको दिखाते हैं टॉप 9 चीन पाक साजिश। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के चनापोरा एरिया में सीआरपीएफ की 29वीं बटालियन पर आतंकियों ने कल हमला कर दिया। इस हमले में सीआरपीएफ का एक जवान घायल हो गया। आतंकियों ने भारतीय सुरक्षा बलों पर श्रीनगर के नौगाम में खुलेआम फायरिंग की। आतंकी की धरपकड़ के लिए छापेमारी की जा रही है। घाटी में सुरक्षा बलों की सख्ती से आतंकी बौखलाए हुए हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की बड़ी साजिश को सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया। जम्मू में लश्कर मुस्तफा के टॉप कमांडर हिदायतुल्लाह मलिक को सुरक्षा बलों ने गिरफ्तार कर लिया है। हिदायतुल्लाह कार में सवार होकर जा रहा था। चेकिंग के दौरान गाड़ी रोकने पर उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में वो पकड़ा गया। हिदायतुल्लाह शोपियां का रहने वाला है। सीमा पार से पाकिस्तान हर दिन नई साजिश रचता है। पाकिस्तान की सीमा से सटे पंजाब के गुरदासपुर जिले में कल शाम 7 से 8 बजे के बीच बीएसएफ की पहाड़ीपुर पोस्ट समेत 3 जगहों पर ड्रोन दिखाई दिए। भारतीय सीमा में दाखिल होने की कोशिश कर रहे ड्रोन को देखते ही बीएसएफ ने कई राउंड फायरिंग की। ये लगातार दूसरा दिन था जब पाकिस्तान की ओर से ड्रोन भारतीय सीमा के पास देखे गए। पाकिस्तान से लगी राजस्थान की सीमा पर कल से भारत और अमेरिका की सेना का संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास शुरू होगा। संयुक्त युद्धाभ्यास के लिए अमेरिकी सेना की टुकड़ी राजस्थान पहुंच चुकी है। दोनों देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का ये 16वां चरण होगा। ये अभ्यास दोनों देशों के बीच बेहतर सैन्य तालमेल और समझ को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। युद्धाभ्यास 21 फरवरी तक चलेगा। अफगानिस्तान में आतंकियों की सफाई में जुटी अफगानिस्तान की सेना लगातार आतंकियों के ठिकाने को निशाना बना रही है। ताज़ा एयर स्ट्राइक में अफगानिस्तान की फोर्स ने कंधार के पंजवे में तालिबान के ठिकानों पर बम गिराए, जिसमें 18 आतंकी मारे गए। हाल ही में तालिबान और अफगानिस्तान के बीच अमेरिका ने शांति समझौता कराया है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल कल 3 सीरियल धमाके से दहल गई। इस धमाके में कम से कम 2 स्थानीय नागरिक और एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई। पहला और दूसरा धमाका काबुल में एक स्टोर के पास कुछ देर के अंतराल पर हुआ। इस धमाके में कई लोगों के घायल होने की खबर है। तीसरा धमाका उत्तरी काबुल में सुरक्षा बलों की गाड़ी को निशाना बनाकर किया गया। वियतनाम के भारत के करीब आने से चीन काफी चिढ़ा हुआ है। चीन अब वियतनाम को अपनी ताकत से डराने की कोशिश कर रहा है। चीन ने वियतनाम के बॉर्डर के पास अपना मिसाइल बेस बनाया है। यहाँ उसने हवा में मार करने वाली मिसाइल को तैनात किया है। दिसंबर में वियतनाम के प्रधानमंत्री ने पीएम मोदी के साथ शिखर सम्मेलन में भाग लिया था, जिसके बाद से ही चीन वियतनाम से चिढ़ा हुआ है। चीन अपनी महत्वाकांक्षी योजना बॉर्डर चाइनीज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI को लेकर नई रणनीति बना रहा है। चीन अब भारतीय सीमा का इस्तेमाल किए बिना पाकिस्तान तक अपने फाइबर ऑप्टिकल फाइबर बिछाने के लिए नए डिजिटल सिल्क रोड का प्लान बना रहा है। इस योजना से इंटरनेट डेटा को स्थानांतरित करने में कम समय लगेगा। नेपाल में चीन लगातार अपनी पैठ बनाने की साजिश रच रहा है। चीन ने नेपाल में अपनी दखल को मजबूत करने के लिए वैक्सीन का सहारा लिया है। भारत की वैक्सीन डिप्लोमेसी से डरे चीन ने अब नेपाल को भी वैक्सीन की 5 लाख डोज फ्री में दी है। चीन की ये चिंता है कि कहीं नेपाल के लोग भारत की 10 लाख कोरोना वैक्सीन की मदद से उनके पक्ष में न हो जाएं।